गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। ठीक है, तो जो थ्योरी ऑफ मशीन की हम लोगों ने सीरीज शुरू की हुई है उसमें आज है लेक्चर नंबर 3 प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज का लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीरीज थी उसमें हम लगभग ऑन द वर्ज हैं, इस पूरे टॉपिक को सिंपल मैकेनिज्म्स को कंप्लीट करने के ऑन द वर्ज हैं। 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम चाहिए उसे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था कि हम क्या करेंगे, हम सारे कॉन्सेप्ट को करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के साथ हर एक टॉपिक के 15 इयर्स क्वेश्चंस जो एसएससी जेईई में आए हुए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा हम 1 गो में करने वाले हैं। ठीक है ना, 1 गो में। ठीक है, और जैसे एग्जाम पास आएगा हम कुछ और भी न्यूमेरिकल्स जो अलग से किसी और एग्जाम में आए हुए होंगे हम उनको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल घबराना नहीं है और साथ साथ 1 बाय 1 आप साथ साथ चलते रहिए, सब कुछ कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन सीरीज की। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन का कौन सा टाइप है? ठीक है, तरीका बताया था ना मैंने। आप क्या किया करेंगे, हमेशा मेरे बताने से पहले खुद सॉल्व कर लिया करेंगे। करो करो, मैं बोलता जा रहा हूं भले ही, नहीं तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है सॉल्व करना। तुम सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है दोस्त, चलो ठीक है। तो एक्चुअली एफर्ट 2 वे में होना चाहिए। ठीक है, आप एफर्ट करें और मैं भी एफर्ट करूं, रिजल्ट तभी आएगा। आपका एफर्ट मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्त, चलो फाइन फाइन, सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया। जैसे हमने देखा इन्होंने पूछा क्या है कि कौन सा जो है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन है। ठीक है, देखो सॉफ्ट विद कॉलर इन अ सर्कुलर होल, ये कंप्लीटली कांस्टेंट है। भाई कांस्टेंट मोशन बताया था ना मैंने 3 टाइप के। एक कंप्लीटली कांस्टेंट जो अपने कांटेक्ट की वजह से होगा, एक होगा सक्सेसफुली कांस्टेंट जो किसकी वजह से होगा, कोई एक्सटर्नल मींस लगा देंगे, मतलब बाहर से कोई लोड लगा दें, फोर्स लगा दें, उसकी वजह से होगा। तो ऐसा कौन सा होगा, ये हो जाएगा फुट स्टेप बियरिंग, सक्सेसफुली कांस्टेंट। ठीक, और अपने कनेक्शन की वजह से होगा, वो हो जाएगा सॉफ्ट इन कॉलर, सॉफ्ट विद कॉलर इन अ सर्कुलर होल। मतलब वो जो सॉफ्ट है वो कॉलर के साथ है। ठीक है ना, तो ये एक हो गया हमारा कंप्लीटली कांस्टेंट, कंप्लीटली कांस्टेंट एक ही ये हो गया। ठीक, ये नहीं है, ये सक्सेसफुली कांस्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि हम फुट स्टेप बियरिंग में क्या करते थे, एक लोड लगाते थे। ठीक है दोस्त, ओके। स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल, अगर यहां पे लिखता कि सर्कुलर बार इन सर्कुलर होल तो वो इनकम्प्लीटली कांस्टेंट हो जाता। लेकिन लिखा क्या, स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल, केवल स्क्वायर बार स्क्वायर होल में होगा, स्क्वायर बार होगा तो केवल स्लाइड करेगा। बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्कस किया हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीरीज में। क्या करेगा, केवल स्लाइड करेगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा दोस्त। इसका मतलब ये भी अपने कनेक्शन की वजह से कंप्लीटली कांस्टेंट है। किसकी वजह से, अपने कनेक्शन की वजह से कंप्लीटली कांस्टेंट है। ठीक है दोस्त, ये देखो बोथ सॉफ्ट विद कॉलर्स इन सर्कुलर होल, नहीं ये तो है, लेकिन सॉफ्ट इन अ फुट स्टेप बियरिंग, ना सॉफ्ट इन अ फुट स्टेप बियरिंग क्या है, सक्सेसफुली कांस्टेंट। ठीक है दोस्त, तो इसके आंसर 2 हैं, ए और सी, बोथ ऑप्शंस हैं इसके राइट। ओके, चलो ठीक है दोस्त, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। नॉट द टाइप ऑफ इनकम्प्लीटली मतलब इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन ना हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है कि इसमें से कौन से जो है इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन नहीं है। देखो सॉफ्ट विद कॉलर ये कंप्लीटली कांस्टेंट है, मतलब ये इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन नहीं है, तो ये भी सही है। सॉफ्ट इन अ फुट स्टेप बियरिंग ये सक्सेसफुली कांस्टेंट है, मतलब ये भी इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के टाइप नहीं है, तो ये भी सही है।
स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल, स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन है, मतलब ये भी नॉट द टाइप ऑफ इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। बात समझ आ रही है दोस्त? देखो क्वेश्चन को हल्का सा फंसाया इसने, फंसाया क्या है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बस, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, बिल्कुल ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि ऊपर के तीनों ऑप्शंस इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के टाइप नहीं है, और यही कह रहा है भाई, क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना तुमसे, इसका मतलब आंसर इज डी। कोई कंफ्यूजन दोस्त? अरे बताएं जनाब, कोई कंफ्यूजन? कॉन्सेप्ट सीरीज जो लोग फॉलो कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि हर एक चीजों को बड़े ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है दोस्त। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बस जोश के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अच्छा, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें पढ़ उसको ध्यान से लें, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन कौन कौन से होते हैं दोस्त? डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन, हाँ, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, इसका इन्वर्जन क्या क्या होता है? इन्वर्जन बताना जरा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का। हाँ, एक बार हम लिंक नंबर 1 को फिक्स करते थे, क्या मिलता था? इलिप्टिकल ट्रेमल। क्या मिलता था? इलिप्टिकल ट्रेमल, ठीक है दोस्त। लिंक नंबर 2 या लिंक नंबर 4 को फिक्स करते थे, क्या मिलता था? स्कॉच योक। क्या मिलता था? स्कॉच योक मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन, आज जब लिंक नंबर 3 को फिक्स करते थे, क्या मिला? ओल्डहैम्स कपलिंग। ओल्डहैम्स कपलिंग, यही तो है डबल स्लाइडर के। बार बार जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में छप जाए। लिंक नंबर 1 को फिक्स किया, इलेक्ट्रिकल ट्रेमल। स्लाइडर 2 थे ना, डबल स्लाइडर नाम ही है ना क्रैंक चेन, तो 2 स्लाइडर थे, ठीक है ना। लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 4, तो दोनों में से किसी को फिक्स करोगे, क्या आ जाएगा? स्कॉच योक, राइट। और बीच में एक लिंक नंबर 3 बच गया था, जो दोनों स्लाइडर को कनेक्ट कर रहा था। कॉन्सेप्ट सीरीज में देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो क्या बना हमारा? ओल्डहैम्स कपलिंग। अब बता दो, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन? बताओ। इलिप्टिकल ट्रेमल, इलिप्टिकल ट्रेमल, सिंपल आंसर इज इलिप्टिकल ट्रेमल, ठीक है दोस्त, ठीक है। चलो, इंजन इंडिकेटर किसका इन्वर्जन है? ये 4 बार चेन का है। कपल्ड व्हील ऑफ अ लोकोमोटिव, 4 बार चेन। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली दोस्त, एग्जैक्टली। मुझे लगता है सबको याद हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, कंसीडर ए पॉइंट एंड अ लिंक। बताया है, अब बड़े प्यार से समझाया है इसको। कंसीडर ए पॉइंट एंड अ लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, इट वुड ट्रेस कौन सा पाथ दोस्त? अरे देखो देखो देखो, ऐसे ही तो था हमारा टी टी, एक हमारा था यहां पे स्लाइडर, और ये एक लिंक, और ये हो गया स्लाइडर, और यहां को कनेक्ट किया हम लोगों ने कनेक्टिंग रॉड से, तो इसी को हम लोग कहते थे लिंक नंबर, डबल स्लाइडर की बात कर रहा हूं मैं, डबल स्लाइडर, ठीक है दोस्त। ये हो गया था लिंक नंबर 1, ये हो गया लिंक नंबर 2, ये हो गया 3, और ये स्लाइडर हो गया लिंक नंबर 4। यही तो कहानी थी हमारी, और क्या थी? मैंने बोला था कि आप जैसे लिंक नंबर 1 को फिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? इलिप्टिकल ट्रेमल। और इलिप्टिकल ट्रेमल नाम कैसे आया? क्योंकि ये इलिप्स ड्रॉ करेगा, तो इसका नाम क्या हुआ? इलिप्टिकल ट्रेमल, ठीक। अब इलिप्स ड्रॉ करेगा दोस्त, तो कहां कहां ड्रॉ करेगा? मैंने बोला था कि इसके पॉइंट, इसको मार्क करोगे ना, चाहे यहां कर लो, 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 या इसको आगे बढ़ा लो, टी यहां मार्क कर लो। जैसे ही इसका मोशन होगा, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लो पी है, ये कैसा मोशन देगा? एलिप्स बनाएगा। कैसा? एलिप्स बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? ये एलिप्स बनाएगा, एलिप्स बनाएगा, है कि नहीं? ये तो है कि नहीं?
ठीक है, ये समझाया हुआ है, ठीक है ना, जो लेक्चर हमने कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, जो थ्योरी मशीन के रेगुलर लेक्चर चल रहे हैं उसमें बड़े ब्यूटीफुल तरीके से समझाया हुआ है। अब मैंने एक बात और बोली थी कि 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे एलिप्स ये फॉर्म नहीं करेगा। 3 पॉइंट कौन से हैं दोस्त, जिन्होंने लेक्चर किया जानते हैं कौन कौन से हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया, क्योंकि ये क्या है कि स्लाइडर पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन, स्लाइडर कैसे करेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसे ये पॉइंट जो कनेक्शन है ये भी क्या करेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसका कनेक्टिंग रॉड के बीच का पॉइंट, ये तीसरा जो पॉइंट है कनेक्टिंग रॉड के बीच का पॉइंट, ये सर्कल ड्रॉ करेगा। क्या ड्रॉ करेगा दोस्त, सर्कल। और सर्कल क्या है, एक इलिप्स का ही एक्सेप्शनल फॉर्म कह सकते हो, ठीक है। तो 3 पॉइंट ऐसे हैं जो इलिप्स नहीं ड्रॉ करेंगे। कनेक्टिंग पॉइंट, कनेक्टिंग रॉड का बीच वाला पॉइंट सर्कल ड्रॉ करेगा, और जो स्लाइडर पे पॉइंट है, स्लाइडर पे जो कनेक्शन है, जो स्लाइडर के साथ कनेक्शन है, जो ज्वाइंट है, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा दोस्त, ठीक है ना। 3 पॉइंट याद रहेंगे, बाकी सारे पॉइंट एलिप्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्त, चलो, तो आंसर क्या हो गया, एलिप्टिकल पाथ। आंसर इज एलिप्टिकल पाथ, आंसर इज एलिप्टिकल पाथ। ठीक है दोस्त, बने रहिए, साथ साथ सॉल्व करते रहिए, मजा तभी है, मजा तभी है, ठीक है। सॉल्व नहीं करेंगे, केवल सुनते रहेंगे, फायदा नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन बताने जाओ, वीडियो तुरंत पॉज कर लो, पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, फिर वीडियो को फिर से प्ले कर दो। करना क्या है इसमें, ठीक, चलो चलो। इन अ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन द नंबर ऑफ रिवोल्यूट पेयर, आहा हा, कितने रिवोल्यूट पेयर हैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में, रिवोल्यूट पेयर कितने हैं, बोलो बोलो। चलो, पीछे बना तो दिया है हम लोगों ने, यही तो है डबल स्लाइडर। रिवोल्यूट पेयर मतलब टर्निंग पेयर कितने हैं, देखो 3 और 2 के बीच में रिवोल्यूट पेयर, टर्निंग पेयर। 3 और 4 के बीच में टर्निंग पेयर, कितने हो गए रिवोल्यूट पेयर या टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर कह लो या रिवोल्यूट पेयर, कितने हो गए 2। देखना जरा, 1 और 2 के बीच में स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर हो गया, किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में स्लाइडिंग पेयर हो गया। 1, ये 1 ही तो है फिक्स वाला, तो 1 और 4 के बीच में क्या हो गया दोस्त, स्लाइडिंग पेयर। टर्निंग पेयर 2 हो गए, किसके किसके बीच, 2 और 3 के बीच, और 3 और 4 के बीच। कोई कंफ्यूजन दोस्त, कोई कंफ्यूजन नहीं। कितने टर्निंग पेयर, यही तो पूछा है आपसे, कितने टर्निंग पेयर है दोस्त, या कितने रिवोल्यूट पेयर है दोस्त, 2। आंसर इज 2, आंसर इज 2। ओके ओके माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड हैम्स कपलिंग इज इन्वर्जन ऑफ, अभी बताया मैंने। ओल्ड हैम्स कपलिंग किसका इन्वर्जन है, किसका इन्वर्जन है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का। किसका इन्वर्जन है दोस्त, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है। ओल्ड हैम्स कपलिंग इज इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। और किसको फिक्स करने पे मिला, कनेक्टिंग रॉड को, किसको, कनेक्टिंग रॉड को। ठीक है दोस्त, चलो 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 आगे बढ़े। नेक्स्ट, काइनेमेटिक पेयर्स आर दोज विच हैव 2 एलिमेंट्स। बिल्कुल भाई, पेयर है तो 2 एलिमेंट होंगे या 2 लिंक होंगे, ठीक है ना, 2 लिंक हो गए, ये एक लिंक की एक लिंक की है, ठीक। हैव लाइन कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट, ठीक है, पेयर बनेगा, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। लाइन कांटेक्ट होगा हायर पेयर होगा, ठीक है। सरफेस कांटेक्ट लोअर पेयर होगा। आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो कोई बहुत मैटर नहीं है, हो सकता है मोशन ही ना हो। परमिट रिलेटिव मोशन, बिल्कुल भाई, काइनेमेटिक पेयर तो अब तभी कहेंगे ना कि एक लिंक का दूसरे के रिलेटिव क्या हो, रिलेटिव मोशन हो रहा हो, ठीक है ना, क्या हो रहा हो, मोशन हो रहा हो। इसका मतलब द राइट आंसर इज आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, राइट। ओके माय डियर, ओके माय डियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, सॉरी, नेक्स्ट वन, इन्वर्जन ऑफ ए मैकेनिज्म इज, हा, इन्वर्जन का मतलब क्या है, इन्वर्जन का क्या मतलब है दोस्त,
इन्वर्जन का क्या मतलब है ये बताओ। मैंने कहा कि चलो ये 4 बार चेन है, टिंग 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 टिंग, ठीक है ना, 4 बार चेन है। मैंने कहा कि इन्वर्जन का क्या मतलब है दोस्त। तुमने कहा कि इन्वर्जन तो ये होता है कि हम क्या करते हैं कि डिफरेंट लिंक को कैनेमेटिक चेन के डिफरेंट लिंक को फिक्स करते हैं और अलग अलग मैकेनिज्म हमें मिलती है। कभी क्रैंक क्रैंक मिल गई 4 बार चेन के केस में, कभी क्रैंक क्रैंक मिल गई, कभी क्रैंक रॉकर मिली, कभी रॉकर रॉकर मिली। भाई यही तो होता है 4 बार चेन की भी बात करूं तो, ठीक। मतलब डिफरेंट लिंक को अगर हम फिक्स करें तो डिफरेंट मैकेनिज्म मिलता है। और डिफरेंट लिंक को कैसे फिक्स करेंगे, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। मतलब इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ काइनेमेटिक चेन वन एट अ टाइम। मतलब एक बार में एक को, एक बार में एक को। आंसर देखो जरा, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म इज, आंसर देखना ए क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग ऑफ हायर पे टू लो पे। ना 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 ना, इससे तो मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट, ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन ए काइनेमेटिक, हाँ ये सही है, ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ काइनेमेटिक चेन, बिल्कुल सही है। ये देखें, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द इनपुट एंड आउटपुट मोशन, इसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। आंसर इज, राइट आंसर इज, कितने आसान आसान हलवा टाइप के क्वेश्चन है, हलवा टाइप के। आंसर इज बी, ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, छोटू भी सॉल्व कर देगा इसको तो। नेक्स्ट वन, द कपलिंग विच इज द इन्वर्जन ऑफ द डबल स्लाइडर क्रैंक चेन इज, द कपलिंग विच इज द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइड, कौन सी कपलिंग, ओल्ड हैम्स कपलिंग, अभी बताया ना कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में जो कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं तो कौन सी कपलिंग मिलती है हमें, ओल्ड हैम्स कपलिंग। कौन सी, ओल्ड हैम्स कपलिंग। आंसर इज बी दोस्त, आंसर इज बी, सिंपल। चलो नेक्स्ट वन, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो पॉज करो, चलो पॉज करो, पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं बताता हूं। वीडियो पॉज कर लो। मुझे लगता है सबने सॉल्व कर लिया होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले इसकी, किसके, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के, किसके, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है दोस्त, देखो 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 देखो, हमने क्या किया, यहां पे टिंग 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 स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बना लिया, हो गया टी, हो गया, लो 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 लो। क्या करना है, तुमने कहा कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला जानते हैं हम लोग, कौन सा, 3n-1 बाई प्लेनर मैकेनिज्म में 2j-h, यही तो था, सिंपल वाला। जब एक्सेप्शंस वगैरह ना हो, रिडंडेंट लिंक ना हो, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ना हो, रिडंडेंट ज्वाइंट ना हो, सिंपल वाला ही तो है ये, ऐसा कुछ है नहीं। तुमने कहा सर इसका मतलब यह कि हम नंबर ऑफ लिंक देखें, तो देखो भाई एक तो फिक्स हो गया मैकेनिज्म बनने के लिए जरूरी है भाई, ठीक है ना, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म यही तो है। तुमने कहा सर ये क्रैंक हो गया 2, कनेक्टिंग रॉड हो गया 3 और स्लाइडर हो गया 4, मैंने कहा कि ठीक है। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, इसको गायब कर दूं दोस्त, चलो टी टी। एन कितने हो गए दोस्त, एन एन एन, एन कितने हुए दोस्त, तुमने कहा कि सर 4। मैंने कहा लोअर पेयर देखो, अब लोअर पेयर कितने हैं, लोअर पेयर, तुमने कहा सर एक ये ज्वाइंट है, एक ये बाइनरी ज्वाइंट हो गया 2, अब बाइनरी ज्वाइंट ये हो गया 3, 3 तो बाइनरी ज्वाइंट हो गया, तो तीनों लोअर पेयर प्लस 1 और 4 के बीच में स्लाइडिंग पेयर, तो टोटल लोअर पेयर कितने हुए, जे लोअर पेयर दिखा रहा है भाई, ज्वाइंट नहीं दिखा रहा। 3 बाइनरी ज्वाइंट है, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, और 3 और 4 के बीच, ये बाइनरी ज्वाइंट है। तो बाइनरी ज्वाइंट कोई पूछे कितने हैं, क्या बोलोगे, कहोगे 3। एक स्लाइडिंग पेयर है, अच्छा बाइनरी ज्वाइंट जो है, जो ज्वाइंट है वो लोअर पेयर ही होता है, तो 3 हो गया वो, और एक स्लाइडिंग पेयर, टोटल लोअर पेयर कितने हो गए, 4, टोटल लोअर पेयर 4, ठीक है ना। ये यहां पे क्या दिखा रहा है, ज्वाइंट ना दिखा, क्या दिखा रहा है, लोअर पेयर, क्या दिखा रहा है, लोअर पेयर, हायर पेयर है इसमें, नहीं हायर पेयर नहीं है, ठीक है ना। बस पुट करो इसमें, पुट करो, टिंग टिंग टिंग, पुट करो, एफ इक्वल टू 3, सॉरी 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 पटाओ, टिंग 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 टिंग, ठीक है। देखो देखो जरा यहाँ पर, तुमने कहा एफ इक्वल टू, मैंने कहा देखो 3
एन की वैल्यू है 4 -1 -2 इंटू 4 9 -8 आंसर इज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टी 1 आंसर इज 1 सिंपल दिस इज 1 ठीक है ना आंसर इज 1 आ गया सिंपल बच्चों का खेल छोटू का क्वेश्चन है छोटू टाइप का ठीक है दोस्त ठीक है चलो 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 देखो जरा नहीं ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली वेलोसिटी एक्सेलरेशन का है वेलोसिटी वाले चैप्टर का ये मैं जब वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा ठीक है ना नीचे देखो जरा द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ लोअर पेयर एंड नंबर ऑफ लिंक एल इन अ 4 लिंक kinematic चेन इज गिवन बाय आंसर इज एल इक्वल टू 2p माइनस 4 आंसर इज एल इक्वल टू 2p माइनस 4 ठीक है दोस्त कोई कंफ्यूजन नहीं आंसर इज डी कई बार कर चुके हैं कई बार सोच रहे हो देख रहे हो तीसरे लेक्चर में तीसरी बार आया है ठीक है कितनी बार रिपीट हो रहा है ये है कुछ नहीं एक छोटा सा फार्मूला है एल क्या है नंबर ऑफ लिंक पी क्या है नंबर ऑफ लोअर पेयर सिंपल ठीक है ना याद कर लो इसको इसीलिए क्वेश्चन करना जरूरी है पता होना चाहिए कितना आ रहा है कहां से आ रहा है ठीक है दोस्त चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन सारे जो हैं ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन के इनको बाद में करेंगे हम लोग ये भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन का खैर इसका आंसर डी है लेकिन करने का कोई फायदा नहीं है बताने का कराऊंगा बाद में कराऊंगा ठीक है चलो जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा ना वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक्चुअली आपके कोर्स में ऐसा लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बेसिक क्वेश्चंस उसके आए हुए हैं ठीक है ना तो मैं इतना जरूर करा दूंगा कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जरूर कर लेंगे ठीक है चलिए ये सॉल्व करें चलो कह रहा है ध्यान से देखना और मुझसे पहले तुम लोग सॉल्व कर लो मुझसे पहले तुम लोग सॉल्व कर लो कर लोगे करो ठीक है चलो दोस्त चलो अब मैं करूं करते हैं देखो कह रहा है कि ये गिवन फिगर है ये शोज अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म द क्रैंक ओए जो क्रैंक ओए है या रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्मली ओ ए है कितना 2 सेंटीमीटर ओ डैश है 4 सेंटीमीटर द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड मोशन टू दैट ऑफ रिटर्न मोशन क्या कह रहा है रेशियो निकालना किसका फॉरवर्ड मोशन टू रिटर्न मोशन तुम्हें एक बात पता है ये कौन सा मैकेनिज्म है ये बताओ कौन सा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है दोस्त बताओ तुमने कहा कि सर ये है विटवर्थ क्विक सॉरी विटवर्थ कह रहा हूं विटवर्थ तो ये नहीं है ये क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म कौन सा है ये क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर विटवर्थ में नीचे से वो एक एक्सटेंशन बनाते थे ना फिर वहां से रैम को कनेक्ट करते थे ठीक है ये कौन सा है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म ठीक है दोस्त चलो तुमने कहा कि सर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर की कहानी कुछ ऐसी है कि ये जब यहां आएगा ये घूमेगा टी और इस पे स्लाइड करेगा इस पे ओ डैश बी पे क्या करेगा ये जो स्लाइडर है वो स्लाइड करेगा है ना चलो तुमने कहा कि सर कुछ ऐसे होगा कि ये जो हमारा है ये एक्सट्रीम पोजीशन जो बनाएगा ये कितना है ये ओ ए 2 है मतलब कि ये जो है टी मतलब ओ ए 2 है तो इसका लगभग आधा मतलब लगभग यहाँ कहीं पे ठीक है लगभग और ये रोटेट करेगा सपोज उस टाइम पे ये वाला पोर्शन ऐसे जाएगा और ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे जाएगा टेंजेंट ठीक है दोस्त ठीक है
सपोज सपोज सपोज, ठीक है दोस्त। चलो 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 चलो, तुमने कहा कि सर ये जब इसका टेंजेंट होगा और ये जब, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके। मैंने कहा हाँ ठीक है। तुमने कहा कि सर इसी ऐसे ही यहाँ पे भी जब एक्सट्रीम पोजीशन होगी तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। तुमने कहा कि सर जो ये रिटर्न वाला हमने एंगल लिया था, ये बीटा लिया था। मैंने कहा ठीक है। तो ये अगर आधा होगा तो ये बीटा बाई 2 होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। तुमने कहा सर ये भी बीटा बाई 2 होगा। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा सर ये हम लोगों ने अल्फा लिया था। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। अगर अल्फा और बीटा निकाल दूं, भाई यही तो कहानी होगी यहाँ पे। देखो भाई, यही तो कहानी होगी नहीं यहाँ पे कि फॉरवर्ड मोशन में एंगल अल्फा बनेगा और रिटर्न मोशन में बीटा बनेगा। अगर अल्फा और बीटा हमने निकाल दिया तो आंसर हमारा आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्विक रिटर्न रेशियो निकल जाएगा। रेशियो ही पूछ रहा है और कुछ पूछ भी नहीं रहा है। ये क्विक रिटर्न रेशियो ही पूछ रहा है। तुमने कहा सर ये आसान तो है। मैंने कहा कैसे? तुमने कहा सर ये ट्रायंगल बन गया, ये ओ डैश और मानो एम, ये ट्रायंगल बन गया, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना भाई? सर्कुलर जो मोशन होगा क्रैंक का, जो सर्किल रोटेट करेगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये इसके टेंजेंट हो जाएगा, तो 90 डिग्री। तुमने कहा कि सर ट्रायंगल ओ डैश और एम, अगर मैं ध्यान से देखूं तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर मैं इसको देखूं कॉस बीटा बाई 2 निकालूं, अगर मैं क्या निकालूं? कॉस बीटा बाई 2। तो तुमने कहा कि सर कॉस बीटा बाई 2 हो जाएगा ओ एम सॉरी कहाँ गया, ओ एम अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है ओ एम। ओ एम क्या हो गया आपका? बेस हो गया। हाइपोटेनियस हो गया ओ ए डैश। ओ एम मतलब क्रैंक, मतलब जो ये पोजीशन जो एम दिखा रहा हूं बेसिकली क्या है, ये ए ही तो आ जाएगा। ओ ए, ओ ए यही तो था यहाँ पे तो ओ, इसको ऐसे भी लिख लो तो और आसानी से हो जाएगी। ए पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं ये, तो ये ओ ए है 2 सेंटीमीटर, मतलब ओ एम हो गया। अब ओ ए डैश 4, अरे बच्चों वाला गेम है यार, कुछ है ही नहीं। तो बीटा बाई 2 क्या हो गया जाएगा? 60 डिग्री। हाँ हाँ, अरे बीटा बाई 2 60 डिग्री निकाल लिया, और ये बीटा बाई 2 60 डिग्री। तो बीटा कितना हो गया? हाँ हाँ, बीटा हो गया आपका 120 डिग्री। मतलब रिटर्न मोशन में 120 डिग्री, और टोटल कितना होता है? 360। तो अल्फा कितना हो गया? तुमने कहा सर 360 माइनस 120। तुमने कहा आंसर इज 240 डिग्री। अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, क्विक रिटर्न रेशियो कुछ बचा ही नहीं, सॉल्व हो गया। तुमने कहा सर कैसे? मैंने कहा बस पुट करो 120, आंसर इज 2, आंसर इज 2, क्वेश्चन सॉल्व। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आंसर इज 2। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखना दोस्त। तुमने कहा कि द रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन इज द इन्वर्जन ऑफ, हा हा, रोटरी इंटरनल कंबस्शन इंजन किसका इन्वर्जन है? किसका इन्वर्जन है? कई बार करा चुका हूं दोस्त। किसका इन्वर्जन है? सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। किसका? सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। है कि नहीं दोस्त, ये बताओ। ठीक है ना? अरे भाई लिंक नंबर 1 को फिक्स किया था, क्या मिला था? रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। और क्या मिला था? रेसिप्रोकेटिंग पंप। है कि नहीं, ये बताओ, है कि नहीं? तुमने कहा सर एक लिंक नंबर 2 को फिक्स किया था, हम लोगों ने किया था, क्या मिला था? विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, विटवर्थ क्विक रिटर्न। ठीक है, और एक क्या मिला था? एक मिला था रोटरी इंटरनल, और यही पूछ रहा है ये, रोटरी इंटरनल कंबस्टन इंजन। याद कर लो, बार बार इसलिए करा रहा हूं मैं, ठीक है ना? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ है भी नहीं, कुछ है भी नहीं। तुमने कहा सर लिंक नंबर 3 को फिक्स किया था हम लोगों ने। मैंने कहा हाँ, क्या मिला था? क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। जो भी क्वेश्चन किया हम लोगों ने, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। ठीक है, और क्या मिला था? हाँ, ऑसिलेटिंग सिलेंडर। क्या मिला था? ऑसिलेटिंग सिलेंडर। और लिंक नंबर 4 को किया था हम लोगों ने, लिंक नंबर 4 को फिक्स किया था, क्या मिला था?
हैंड पंप, ठीक है ना। और क्या मिला था दोस्त, क्या मिला था, पेंडुलम पंप, क्या, पेंडुलम पंप। और लेक्चर नंबर 1 में इसको बड़े प्यार से समझाया था मैंने, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर जो सीरीज चल रही है उसमें समझाया था, कुछ है ही नहीं यार। राइट, नेक्स्ट चले, तो आंसर क्या हो गया इसका, सिंगल, कहां गया, सिंगल साइडेड क्रैंककेस मैकेनिज्म, खत्म। ये देखो, द नंबर ऑफ, अरे यार चौथी बार आ रहा है, रिपीट पे रिपीट। एल क्या है, नंबर ऑफ लिंक, पी क्या है, नंबर ऑफ लोअर पेयर, आंसर इज ए, कुछ है ही नहीं। मतलब एक फार्मूला पूछ रहा है बार बार, कितनी बार पूछा ये, ठीक है। ये देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स एंड ज्वाइंट इन द मैकेनिज्म एज शोन इन द फिगर। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लिंक बताएं और टोटल नंबर ऑफ लिंक बताएं और टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट बताएं। बताओ बताओ दोस्त, लिंक देखें, एक तो ये लिंक हो गई, टी टी टी, एक लिंक ये, ठीक, 2 लिंक, 3 लिंक, और एक ये हो गया आपका लिंक नंबर 4। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक मतलब एन कितने हो गए, 4, ठीक है ना। और कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट बताएं, ज्वाइंट, ज्वाइंट देखना 1 2 3, ज्वाइंट कितने हैं, ज्वाइंट कितने हैं, टोटल 3, ज्वाइंट कितने हैं, 3, आंसर इज सी। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन दोस्त, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, चलो। और ये जो पोर्शन है, ये क्या है, ये ज्वाइंट नहीं है, ये हायर पेयर बना रहा है, इससे क्या बना रहा है, हायर पेयर बना रहा है, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन देखो जरा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म शोन बिलो। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, सॉल्व कर लो यार, सेकेंडों का है, सेकेंड का है, सेकेंड का क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड। तुमने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, ये फिक्स वाला 1, ये एक लिंक हो गया 2, ये लिंक हो गया 3, ये लिंक हो गया 4 और ये लिंक हो गया 5। तो n इक्वल टू कितना हो गया 5। हायर पेयर है नहीं, तो लोअर पेयर सारे देख लो। एक हिंज ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। कितने ज्वाइंट हो गए, ज्वाइंट इज 5, मतलब लोअर पेयर कितने हैं 5, और सारे बाइनरी हैं तो चेंज भी नहीं करना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दो, कुछ करना ही नहीं है। 3n-1 माइनस 2j, कितना हो गया ये 12 माइनस 10, आंसर इज 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसका 2। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। आंसर इज 2, आंसर इज 2, आंसर इज बी, सिंपल, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है, ठीक है। राइट, गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों ये बताता हूं मैं अभी, ठीक है। ये नोट कर लिया, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है दोस्त, ठीक है। चलो 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 चलो, ओके दोस्त, नेक्स्ट देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बुल इंजन।
बुल इंजन मतलब पेंडुलम इंजन, बताया था पहले लेक्चर में। कौन सा सही है? ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द सिलेंडर और स्लाइडिंग पेयर, ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द क्रैंक, ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द पिस्टन रॉड, नन ऑफ दिस। कौन सा सही है? सुनो सुनो सुनो, अब बच्चे फंस जाते हैं, फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने, ठीक है ना, एग्जामिनर ने। चलो देखो यहां पे एक बात बताओ कि पहली बात कि बुल इंजन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है, तो पहला काम करो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन बना ही डालो। टी टी टी, हो गया? हो गया। तुमने कहा कि सर ये बनता कब है बुल इंजन? जब लिंक नंबर 4 को फिक्स करते हैं। 4 को फिक्स करते हैं, देखो इसको 1 नाम दिया था हम लोगों ने, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 मतलब पिस्टन को फिक्स करते हैं, पिस्टन को। देखो नाम कुछ भी दे सकते हैं, ध्यान रखे रहना कि पिस्टन को फिक्स करते हैं। और पिस्टन को केवल फिक्स नहीं करते, पिस्टन को सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पिस्टन को क्या बना लेते हैं दोस्त? सिलेंडर। तुमने कहा हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है। पिस्टन को हमने बनाया सिलेंडर, बना लिया, बिल्कुल बना लिया। मैंने कहा कि 4 और 1 के बीच में स्लाइडिंग पेयर है, पेयर चेंज, नेचर ऑफ पेयर चेंज नहीं कर सकते। स्लाइडिंग है तो स्लाइडिंग ही होगा, टर्निंग है तो टर्निंग ही होगा। तो 1 और 4 के बीच में कौन सा है यहां पे? स्लाइडिंग। कौन सा है? स्लाइडिंग पेयर। तो 1 जो सिलेंडर है इसको बना लिया हमने पिस्टन, ठीक है ना। तो ये 4 था और ये 1, ये पिस्टन और ये पिस्टन रॉड, पिस्टन और पिस्टन रॉड, याद है ना, बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। ठीक है दोस्त, देखो 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 देखो, ये एक ही लिंक है, ये पूरा पूरा एक ही लिंक है। पिस्टन सिलेंडर को कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने पिस्टन और पिस्टन रॉड के फॉर्म में। तो ये 4 है, तो ये कौन सा है? 1। और मैंने क्या बोला था? ये एक फिक्स वाला और, पेंडुलम पंप में फिक्स वाला और ना, तो ये हो गया आपका फिक्स वाला। ये भी 4 नंबर, ये दोस्त फिक्स वाला, फिक्स वाला। भाई ऐसे ही तो बनाया था हम लोगों ने, एक 4 नंबर बनाया और उसमें ये 1 नंबर को क्या किया? स्लाइड कराया। तुमने कहा सर 1 नंबर से जो क्रैंक है वो टर्निंग पेयर, तो ये क्रैंक है, टर्निंग पेयर बना लिया। तुमने कहा कि सर 2 नंबर से जो 3 नंबर है ना कनेक्टिंग रॉड, इसमें ये सर टर्निंग पेयर है 2 और 3 के बीच में। मैंने कहा हाँ, लो 2 और 3 के बीच में टर्निंग पेयर बना लिया। 3 और 4 के बीच में भी सर टर्निंग पेयर है, तो लो ये 4 के साथ फिक्स कर दिया, हो गया। यही तो था। अब सुनो क्वेश्चन को, ये क्यों फिर से बनाया मैंने, ये तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। कि इसने पूछा क्या, देखो चला के देखना जरा, ये कहां फंसाना चाहता है आपको। देखो इन्होंने कहा ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द सिलेंडर और स्लाइडिंग पेयर। अरे भाई स्लाइडिंग को तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन स्लाइडिंग को हम क्या कर रहे हैं कि वो सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्लाइडिंग पेयर मतलब यही तो हो गया, ठीक है ना, स्लाइडिंग पेयर स्लाइड कर रहा है। और ये स्लाइडर, स्लाइडर को हमने क्या किया कि यहां पे सिलेंडर के फॉर्म में फिक्स कर लिया। तो अब इसकी बात तो सही है कि फिक्सिंग द सिलेंडर, भाई यहां पे तो आपने सिलेंडर को ही फिक्स किया है, भले ही यहां से पिस्टन को आप सिलेंडर के फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। फिक्स किसको किया हम लोगों ने? या कह रहा है स्लाइडिंग पेयर, बिल्कुल स्लाइडर को भी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्लाइडर यही तो है, स्लाइडर जिसको हमने सिलेंडर के फॉर्म में कर लिया। क्या ब्यूटीफुली वो कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। आंसर इज ए, ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द क्रैंक मतलब ही नहीं है, क्रैंक कहां? ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड। तो इसने केवल यहां पे क्या किया, इसने कंफ्यूज किया फिर से पिस्टन रॉड बोल के, ठीक है ना। बेसिकली किसको, पिस्टन को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया है? सिलेंडर में, और फिर फिक्स किया। या स्लाइडिंग पेयर को फिक्स किया, बात देखी है, स्लाइडिंग पेयर यही तो है 1 और 4 के बीच में, स्लाइडिंग पेयर, ठीक है दोस्त। चलो कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो ठीक है, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। और क्वेश्चंस आप 2 बार सॉल्व करते रहिए, एक बार आप मेरे साथ और एक बार अपने आप के साथ, ठीक है।
तो बने रहिए, क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट सीरीज को भी फॉलो करते जाइए। थियरी ऑफ मशीन में गारंटी है कि कहीं भी मरते दम तक आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा जो कि आपके बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। अब बड़े प्यार से आप सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। इट विल फ्लो लाइक एनीथिंग, इट्स माई गारंटी। ठीक है दोस्त, ओके दोस्त, मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू।